हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सारे अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। द टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इससे पहले हमने सब्लिमेशन और डिपोजिशन कर लिया था। सब्लिमेशन में हमने देखा था कि कोई भी सॉलिड जो है गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है विदाउट लिक्विड स्टेट, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और डिपोजिशन होता है जब कोई भी गैस जो है सॉलिड में कन्वर्ट होती है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड द डिपोजिशन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो अगर प्रेशर है, अगर वो चेंज होता है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी जो आपकी स्टेट ऑफ मैटर है उसके ऊपर। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द डिफरेंस in the various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particle। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि उन जितने भी आपके स्टेट ऑफ मैटर है वो क्यों एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि उनके बीच में जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल है उनके बीच में डिफरेंसेस है। ठीक है। What will happen when we start putting the pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? तो क्या होता है अगर हम किसी भी गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं किसी सिलेंडर में, या फिर उसको हाई प्रेशर के साथ उसमें एड ऑन करने की कोशिश करते हैं। विल द पार्टिकल कम क्लोजर? तो क्या पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। डू यू थिंक दैट इंक्रीज और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? क्या आपको लगता है कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से जो प्रेशर हम डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करते हैं उसकी वजह से स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर कोई चेंज आता है? तो देखो, इसके लिए एक आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है। अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल और मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। तो पिस्टन इस सिलेंडर में है, ये दूर दूर है, अभी थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज़ किया तो ये पास हो गए, और बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ किया तो ये एकदम से कंप्रेस हो जाएंगे। अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई द गैस। जब आप प्रेशर को अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं तो लिक्विफाई हो जाती है, मतलब लिक्विड स्टेट में आ जाती है गैस। हैव यू हर्ड द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपने नाम सुना होगा। इट इज़ स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के ऊपर इसको जो है स्टोर किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो एकदम से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में आने से पहले मतलब डायरेक्टली वो जो है गैस में कन्वर्ट हो जाती है और एक एटमॉस्फेयर प्रेशर तक उसको जो है डिक्रीज किया जाता है। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। तो ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। सिलेंडर आपने कभी उठाया होगा, उसको ध्यान से आपने हिला के देखना, तो उसमें से आपको पानी की आवाज़ आती है। ठीक है। तो उसमें भी ऐसा ही होता है, उसको हाई प्रेशर के ऊपर जो है कंप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से जो गैस है वो आपकी जो है गैसियस स्टेट में एकदम से लिक्विड बन जाती है। ठीक है, लिक्विफाइड गैस बन जाती है वो। दस वी कैन से दैट द प्रेशर एंड द टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो डिटरमाइन करता है स्टेट ऑफ सब्सटेंस, कि आपका जो सब्सटेंस है कौन सी स्टेट में जाएगा, क्या वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। ये प्रेशर और टेम्परेचर डिटरमाइन करता है। ठीक है। अब जो सॉलिड है, सॉलिड को फ्यूज़न के बाद लिक्विड बनता है, लिक्विड फ्यूज़न वेपोराइजेशन के बाद गैस बनती है, गैस जो है डिपोजिशन के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम लिक्विड को सॉलिडिफाई करते तो वो सॉलिड बन जाता है, अगर हम गैस को कंडेंसेशन करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, अगर सॉलिड को सब्लिमेशन में डालते हैं तो वो गैस कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द इवेपोरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज द प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा हीट या फिर प्रेशर को चेंज करने की ज़रूरत होती है किसी भी मैटर को की स्टेट को चेंज करने के लिए? कैन यू क्वेट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? क्या आप कोई एग्जांपल बता सकते हैं अपने डेली लाइफ का जहाँ पर जो स्टेट ऑफ लिक्विड है वेपर स्टेट में टेक्स प्लेस विदाउट लिक्विड फाई रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर आने से पहले वो एकदम से लिक्विड स्टेट में रीच करने से पहले एकदम से वो बॉयल हो जाता है। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब पानी को आप ना बिना ढके रखते हैं, स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, तो वो कैसे हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेट क्लॉथ ड्राई अप, जो गीले कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एक्टिविटीज़?
तो ये दोनों एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा है, वी नो दैट पार्टिकल ऑफ द मैटर आर ऑलवेज बी मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। तो जो पार्टिकल होते हैं वो मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कभी भी रेस्ट के ऊपर नहीं जाते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो सब में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस, तो अगर लिक्विड है तो उसमें पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा फ्रैक्शन होता है। Having the higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particle and get be converted into vapor। तो लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल है ना उनके बीच में थोड़ा फ्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। तो उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है इसके बॉइलिंग पॉइंट के पहुंचने से पहले, ठीक है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू जो है आपके जो कपड़े हैं जो धूप में आपने रखे होते हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है। फैक्टर कौन सा है, अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। तो आपने 1.14 एक्टिविटी करनी है। 5 मिलीलीटर आपने वाटर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और उसको विंडो के पास रख देना है या फिर फ़ैन के नीचे रख देना है। और आपने 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर लेना है एक ओपन चाइना डिश में और इसको आपने विंडो के नीचे या फिर फ़ैन के नीचे रख देना है। देखो अब कंटेनर अलग अलग है, टेस्ट ट्यूब है उसका जो मुंह है वो छोटा जैसा होगा और चाइना डिश है उसका जो माउथ है वो बड़ा जैसा होगा। 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इनसाइड द कबर्ड और सेल्फ इन योर क्लास। तो आप क्लास में एक चाइना डिश ले ली, उसके अंदर आपने 5 मिलीलीटर पानी ले लिया और उसको जो है अलमारी के अंदर रख दिया। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, अब टेम्परेचर देखना है अपने रूम का कितना है। रिकॉर्ड द टाइम और डे टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। तो तीनों केसेस में आपने क्या करना है, इनका टाइम नोट करना है कि कितने टाइम के बाद इवेपोरेशन होगी। अबव 3 एक्टिविटीज, ये जो अबव एक्टिविटी है 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटी इन द रेनी डेज एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। रेनी डेज में भी आप इसको कर सकते हैं, रेनी डेज में जो है अलग इसका रिजल्ट आएगा। एंड व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी और ऑन इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के ऊपर इनका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको इसकी इवेपोरेशन से पता चल जाएगा कि कौन से जो आपका कंटेनर है उसका जो वाटर है कब इवेपोरेट होगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद, तो आप जो है ये ऑब्जर्व करेंगे एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। वी नो दैट इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिनन, तो हमें पहले ही पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमिनन है। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग द क्लोथ फॉर ड्राइंग अप स्टैंड दैम आउट, तो जैसे हम कपड़ों को सूखने डालते हैं, खुला करके डालते हैं ना कपड़ों को, तो वो एकदम से सूख जाता है। अगर आप टाइट रखेंगे कपड़ों को तो वो नहीं सूखते, उनको सूखने के लिए टाइम लगता है। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, with the increase the temperature more number of particle get we enough kinetic energy to go and into the vapor state। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। जैसे आजकल का टाइम है तो आजकल जो आपका एरिया है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वाटर वेपर आपके एयर में बहुत ज़्यादा है। अगर आप आजकल क्रीम वगैरह नहीं भी लगाते हैं तो आपकी स्किन जो है ड्राई नहीं होती है। सर्दियों के टाइम में मतलब आपका ऐसा ही एरिया तो वैसा ही रहेगा, पर आपका क्लाइमेट है जो आपका एरिया सराउंडिंग है वो चेंज हो रही है, ठीक है, ऋतुएं चेंज हो रही है। तो उसकी वजह से आप सर्दियों के दिनों में देखोगे कि आपकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, क्योंकि उस टाइम जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत कम होती है और आपकी स्किन का जो वाटर है वो भी मतलब बाहर निकल जाता है, ठीक है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो जो एयर होती है हमारे सराउंडिंग में जितना उसके पास कैपेसिटी होती है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर वो होल्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो एक टेम्परेचर के ऊपर नहीं कर सकती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज, अगर मान लो अमाउंट ऑफ वाटर पहले ही ज़्यादा है सराउंडिंग में तो इवेपोरेशन जो है कम हो जाएगी। एंड इंक्रीज इन द विंड स्पीड, और उसके साथ जो है अगर स्पीड विंड की जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, तो जैसे ही हवा वाले दिन होते हैं तो उस टाइम जो है
कपड़े आपके जल्दी सूखते हैं। विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वेपर वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो जैसे ही विंड स्पीड इंक्रीज होती है, जो पार्टिकल है वाटर वेपर के वो भी विंड के साथ जो है वो मूव करने शुरू हो जाते हैं। और डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, तो वाटर का जो वेपर होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं सराउंडिंग में, ठीक है। तो इसके साथ जो विंड स्पीड है वो भी इसको अफेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। जैसे आपको कभी पसीना पड़ा होता है तो आप एकदम से पसीने के बाद छाया में बैठ जाते हो या फिर आराम से कहीं बैठ जाते हो, तो आप देखते हो कि उसके बाद आपको ठंडक फील होती है। या फिर आपने जो है एसीटोन लिया हो, नेल पेंट रिमूवर होता है ना, कभी आपने उसको हाथ में लेना है तो आपको जो है कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपको ठंडा फील होगा। तो वो क्यों होता है? तो वो इवेपोरेशन की वजह से होता है। कूलिंग पर होता क्यों है? इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन इवेपोरेटिंग। किसी ओपन वेसल में अगर हम लिक्विड को रखते हैं तो वो इवेपोरेट होता जाता है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। जो भी पार्टिकल है लिक्विड के, वो एनर्जी को, सराउंडिंग की एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, ताकि वो अपनी एनर्जी को रिगेन कर सके। एंड दिस एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। तो इसकी वजह से जो सराउंडिंग है वो आपकी कोल्ड हो जाती है। व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पेंट रिमूवर ऑन योर पाम। अगर आप हथेली के ऊपर नेल पेंट रिमूवर रखते हैं तो क्या होता है? द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम। तो जो पार्टिकल होते हैं ना, वो उनको एनर्जी मिलती है हमारी हथेली से। जैसे यहाँ पर हमने एसीटोन डाल दिया तो वो हमारे हाथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो जो है इवेपोरेट हो जाएंगे और आपका जो हाथ है वो कैसा फील करेगा? ठंडा फील करेगा। आफ्टर अ हॉट सनी डे, जैसे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ द ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस। होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप अपने लेंटर वगैरह को, छत वगैरह को पानी डालते होंगे उसके ऊपर, है ना। तो उससे क्या होता है? एक ठंडक हमें मिलती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है? लार्ज लेटेंट हीट जो होती है, वेपराइजेशन ऑफ द वाटर, जो वेपराइजेशन हो जाती है लार्ज हीट की, उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। क्या आप कोई और एग्जाम्पल बता सकते हैं? वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन द समर। तो आप जो है कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं समर में? During the summer, we perspire more because of the mechanism of our daily body which keep us cool. We know that during the evaporation, the particle at the surface of liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor.